आपकी तकदीर आपको किस तरफ ले जाना चाहती है? आपके अपने, जिनको आपके सुख-दुख में आपका दर्द बँटाना चाहिए था, आपको हिम्मत, हौसला देना चाहिए था, वही अपने आपके लिए एक चैलेंज की तरह क्यों बन गए हैं? अगर ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो इस परीक्षा का अंत कब होगा? क्या इस परीक्षा का अंत निकट है या फिर अभी आपको और समय इंतज़ार करना ज़रूरी है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ आपके साथ ही क्यों हुआ या आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपके कुछ कर्मास ऐसे थे या फिर आप उन कर्मों का बोझ ढो रहे हैं जो कि आपने किए ही नहीं है? क्या आप सच में अपने ही कर्म का बोझ ढो रहे हैं या फिर ये कर्मास जो है ये आर्टिफिशियली आपको एहसास दिलाया जा रहा है कि कहीं न कहीं आप में कमी है? क्या क्या आप सच में पूरी ज़िंदगी सफ़र करने के लिए ही बने हैं? क्या आपके जीवन में कोई नई शुरुआत हो सकती है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो कि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसीलिए मैं अर्चना एक बार फिर से आप सभी का आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर स्वागत करती हूँ दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, पूरी पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा इस समय आपको लग रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आपकी जो भी सिचुएशन है, जो कि इस टाइम आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग या फिर पेनफुल है, वो जल्द से जल्द आपको हल हो। और अगर आपके जीवन में सब कुछ बाय गॉड ग्रेस अच्छा चल रहा है, तो आपकी खुशियाँ और बढ़ें, आप अच्छे कर्मास करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी के साथ चलें, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह हम कार्ड्स को ही शफल करेंगे और देखेंगे कि आपके जीवन में आखिर चल क्या रहा है, आपकी किस्मत, आपकी तकदीर आखिर आपसे चाहती क्या है। और सबसे बड़ी बात ये कि ईश्वर ने आप ही को इन परिस्थितियों के लिए क्यों चुना और किसी को क्यों नहीं। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सुबह से लेकर रात तक ना ही कोई बातों का लहजा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों ऐसा, जहाँ पर बात करने का ढंग तक नहीं होता, या फिर कितने ही सारे पाप, जिनको हम पाप की श्रेणी में रखते हैं, ऐसे कितने लोग होते हैं जो कि सुबह से रात तक कितने सारे पाप उनके हाथों से होते हैं, बट फिर भी हमें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में सब ओके चल रहा है, सब फाइन है, वो भी फिट है। तो ऐसा क्यों कि जब हम बिल्कुल सही मार्ग पर होते हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, फिर भी हमारी इतनी परीक्षा क्यों, इतना कठोर चैलेंजेस, इतना कठोरता भरा जीवन, इतना कठोर व्यवहार हमारे साथ ही कुदरत क्यों करती है? तो ये बात अगर आपके भी मन में कभी घूमती है, तो चले आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्यों हो रहा है? क्या ये आपके कोई पास्ट कर्मास हैं या फिर सच में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि ये किसी और के कर्मास है जिनका बोझ आप ढो रहे हो? ओके। देखो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो कि इस एनर्जी में से, ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में से बहुत तेज़ी से बाहर आना चाहता है। थक चुका है जीवन में, जिसको लगता है कि अब वो भी खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। जैसे कि दुनिया में, मतलब जैसे कि दुनिया में अक्सर हम देखते हैं कि, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कर्मास इतने भी पॉजिटिव नहीं होते हमारे अकॉर्डिंग, जितने शायद, जितने हम रूल्स को फॉलो करते हैं इतने उनके नहीं होते, बट फिर भी वो लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव लाइफ कैरी कर रहे होते हैं। तो ऐसा ही कोई पर्सन है जो कि इस एनर्जी से ना अब कुछ भी करके बस बाहर आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं से ना आप एक उम्मीद की किरण का वेट कर रहे हो, या फिर आपको हो सकता है कि कोई उम्मीद की किरण नज़र आई हो। ओके, तो चले हम पहले ना थोड़े से कार्ड्स ले लेंगे, ताकि हमें सारी सिचुएशन है जो है ना वो थोड़ी सी क्लियर हो पाए, और क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। आज ना मैं कार्ड्स खुद नहीं लूँगी, जो कार्ड्स खुद आएंगे हम उन्हीं कार्ड्स को कैरी करेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए शफलिंग में, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं
आज जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लाइफ में आखिर ऐसा जो भी सिचुएशन, जो भी पेनफुल सिचुएशन चल रही है वो क्यों चल रही है, ठीक है, क्यों चल रही है। और उनकी कितनी परीक्षा बाकी है। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए आखिर मेरे व्यूवर्स ही क्यों, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आखिर उन्हीं लोगों को आपने इस परीक्षा के लिए क्यों चुना। इतनी कठोर जो परीक्षा ली जा रही है उसके लिए इन्हीं लोगों को क्यों चुना। रीज़न उनके कर्मास थे या फिर उनका पोटेंशियल है या क्या है, या फिर कोई गोल है। प्लीज़ क्लियरिफाई, प्लीज़ क्लियर करें। ओके, कार्ड्स आ चुके हैं तो हम इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। जिन लोगों की आज की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, स्पेशली वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे लोगों से धोखे खाए हैं जिनके लिए उनके मन में ना बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं था, मतलब निस्वार्थ प्यार था, जिनको वो दुनिया की सब खुशियाँ देना चाहते थे, या मैं ऐसे कहूँ कि उनकी खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढते थे। ऐसे लोगों के द्वारा या तो उनको इग्नोर किया गया है, या तो इस तरह से उनका या तो मजाक, रियली ऐसा मजाक उड़ाया गया है, या फिर उनको डिफेम किया गया है ऐसे लोगों के द्वारा, या तो कुछ भी ऐसे लोगों के द्वारा आपको हर्ट किया गया है जिन लोगों को आपने कभी, मतलब जिन लोगों से आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, जो लोग आपके दिल के ना सबके सबसे ज़्यादा करीब थे, जिनकी खुशियां ही आपने चाही थी, इसीलिए आप ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में अपने आप को महसूस कर रहे हो। क्योंकि जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, वो आपके लिए जस्ट लाइक अ वर्ल्ड थे, पूरी दुनिया थे आपके लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका इनके साथ ना कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ था, आप निस्वार्थ इनसे जुड़े हुए थे, इनकी खुशियों में आप भी खुश रहते थे। तो ऐसा कोई इंसान है। दूसरा मैं एक चीज़ आपसे कह दूं कि आपके जीवन में ऐसे बहुत से लोग रहे होंगे जिनका ना, मतलब बहुत से क्या, मैं ऐसे देख रही हूँ कि अभी तक ना आपको मैक्सिमम लोग ऐसे ही मिले होंगे जिनको जस्ट आपसे ना जस्ट अपना काम साधना है, अपना मतलब साधना होगा, आपसे इमोशनली इनको कोई भी लेना देना शायद नहीं रहा होगा। और एक तरफ़ा अटैचमेंट मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जहाँ पर अटैचमेंट तो थी लेकिन वो सिर्फ आपकी तरफ से थी, और आपकी अटैचमेंट को, आपके प्रेम को ना यहाँ पे बेवकूफ़ी की तरह हैंडल किया गया है इनके द्वारा। इनको लगता था या इनको लगा कि आपको इमोशनल बनाना है या आपसे कोई भी फ़ायदा लेना है तो जस्ट आपको प्रेम दिखाना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ भी और नहीं करना, बस थोड़ा सा प्रेम कर लो, थोड़ा सा प्यार से बात कर लो तो आप पिघल जाओगे। और लिटरली शायद आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ होगा, जहाँ पर आपको ना किसी से ना कुछ पैसे, धन या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की चाहत नहीं थी, आपको सिर्फ अपनापन चाहिए था, सिर्फ थोड़ा सा प्रेम चाहिए था, जहाँ पर ना धोखेबाजी ना हो, जहाँ पर जस्ट आप अपना दुख हल्का कर पाओ या फिर उनका दुख हल्का कर पाओ, अपने मन को उनके साथ कनेक्ट कर पाओ। आपका और कोई भी लालच नहीं था, लेकिन इन लोगों ने उस चीज़ का भी बहुत
बहुत ही शेमफुली सच बताऊँ तो एक्ट किया है इन लोगों ने आपके जीवन में। ठीक है? तो अभी राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना लास्ट कुछ समय से हो सकता है कि आपको ये चीज़ एहसास हो चुकी है या हो गई है या अभी भी हो रही होगी कि अब किसी से कनेक्ट ही नहीं करना है। अब किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था, या फिर आप अपनी पास्ट उन गलतियों पे पछता रहे होंगे जहाँ पर आपने किसी पे अंधा भरोसा कर लिया, प्यार के आगे सरेंडर कर लिया, ठीक है? तो इमोशनली आपको फूल बहुत ज़्यादा बनाया गया होगा, जिसके लिए आपको अभी भी रिग्रेट है, लेकिन अब आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर किसी भी तरह से ना बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। आपको मतलब मुझे किसी में ना एक ज़िद दिखाई दे रही है कि बस मुझे न्याय चाहिए। आप ईश्वर से कहीं न कहीं यहाँ पे मेरे को स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ़ील हो रही है। आप भी कार्ड से देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ डेक जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जहाँ पर एक ईश्वरीय शक्ति हमें महसूस हो रही है, जहाँ पे सन का कार्ड जो है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि आप बहुत ही डेस्परेटली वेट कर रहे हो एक ऐसे जस्टिस का जो कि जहाँ पर आपकी मिस्टेक नहीं थी, जस्ट आपकी अच्छाई के लिए आपका फ़ायदा उठाया गया, जहाँ पर आपका कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ था, फिर भी आपका बहुत बुरी तरीके से मन दुखाया गया है किसी के द्वारा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़िद अभी मन में, मतलब मन में बहुत हलचल आपके इस टाइम पे चली हुई है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड बन रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों एक ऐसी वाइब्स आ रही है ना, ऐसा फ़ील हो रहा है कि इन लोगों ने ना अ, किसी फूल को ना एक पत्थर की तरह बनने पे मजबूर कर दिया है। आपको मजबूर कर दिया है कि आप अपनी अच्छाई को भूल कर ना थोड़ा मजबूत बने, थोड़ा हार्ड बने, इन लोगों के लिए सख्त बने। आप कभी ऐसा चाहते नहीं थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपने ना शायद बदले में इनके साथ कोई बदला लेना, बहुत कम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि बदला लेने में यकीन रखते होंगे। आपने इनसे मूव ऑन किया है। आपने इनको या तो साइड पे छोड़ दिया है, या तो इनकी तरफ आपने ध्यान देना छोड़ दिया है, या तो इनसे आपने खुद को डिटैच कर लिया है, या तो आपको डिटैच कर लेना चाहिए। कुछ केसेस में अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसा अभी भी स्टक्ड है अगर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, बाहर आना चाहते हो, बहुत ही डेस्परेटली बाहर आना चाहते हो, तो ऑलरेडी हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोगों ने इन चीज़ों को डिटैच कर लिया हो खुद को इन लोगों से, बट अगर नहीं किया है तो आपको डिटैच कर लेना चाहिए, तभी आपको जस्टिस होते हुए दिखेगा। मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे समय चक्र में खुद को पिसता हुआ देख चुके हो ऑलरेडी, जहाँ पर जितना आपने किसी को कनेक्ट करने की कोशिश की है, उतना ही आपके साथ डिसकनेक्शन आपको महसूस हुआ है लोगों का। आप बहुत ही ध्यान से अगर इन 2 नंबरों को देखोगे ना, तो आप देखेंगे कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो रिवर्स में आता है, इसीलिए यहाँ पे ये जो 9 का नंबर है ये हमें 11 की तरह दिख रहा है, और जस्ट विनीथ इसके नीचे जो हमें देख रहे हैं वो भी 11 का नंबर है। ऐसे लग रहा है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया था ना, 11-11 यहाँ पे दिख रहा है, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट हो रहा है, और चीज़ें ना बहुत ही स्पीड से एंड हो रही है। नेगेटिव पैटर्न जो आपके जीवन का था वो एंड हो रहा है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एंड अप करना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके। एक दर्द दिख रहा है आपके मन में, एक ऐसा दर्द जहाँ पर एक दर्द जो है वो आपकी आंखों से नहीं बल्कि आपके गुस्से के माध्यम से निकल रहा है। ठीक है, आखिर क्यों? बस ऐसा किसी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन दिख रहा है कि आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या किया था, मेरी क्या गलती थी, मैंने तो बस ये किया था, मैंने तो बस वो चाहा था, बस इस तरह का ये क्यों जो है ना, क्यों आपको बहुत इस टाइम पे परेशान किए हुए हैं। किसी की रातों की नींद भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रात को कभी आपकी नींद खुल जाती होगी तो आपको सोच बहुत आती होगी, और सोच के चक्कर में ना आपको दोबारा नींद आने में कठिनाई होती होगी। बहुत ज़्यादा गहरी सोच में रहते हो। आपने अपनी आँखों के सामने ऐसे लोगों को बदलते हुए देखा है जिन्होंने जस्ट आपको फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। जिन्होंने जस्ट आपको अपने मतलब के लिए यूज़ किया है, और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि ये लोग आपके लिए
आपकी फैमिली की तरह थे या फिर आपकी फैमिली ही हो सकते हैं, जिनको आप खेलते कूदते, हँसते खेलते, मुस्कुराते हुए देखना चाहते थे, जिनके साथ आपका ना कोई भी स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ था। बट इन लोगों ने आपको जस्ट एक पौड़ी की तरह, एक लैडर की तरह यूज़ किया, जहाँ पर जस्ट अपना मकसद पूरा करने के लिए आपको एक ढाल की तरह ही इस्तेमाल किया। उससे ज़्यादा आपकी वैल्यू इन लोगों ने नहीं की होगी। यहाँ पर जो नंबर्स हम देख पा रहे हैं, बहुत प्रोमिनेंट जो एनर्जी है यहाँ पे 9 की है, जो कि ये दिखा रही है कि एक नेगेटिव पैटर्न जो है, बहुत ही पेनफुल पैटर्न जो है, जिसको आप बहुत ही स्ट्रांगली एंड करना चाहते हो। और पता नहीं क्यों ऐसी एक ज़िद आप में आ चुकी है इस टाइम पे कि आपको बस कुछ भी करके ना अपना एक ओहदा, अपनी पहचान बनानी है, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ दुनिया को दिखानी है, कुछ करके दिखाना है। लोगों को एहसास होना चाहिए कि उन्होंने आपको छोड़कर जो गलती की है वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और इसी के लिए मुझे यहाँ पे आप बहुत ही गहनता से नोटिस करते हो लोगों को। आप बहुत ही डीपली लोगों को नोटिस करते हो। ये जो भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में गुजरी है ना दोस्तों, आपने यहाँ पे बहुत कुछ नोटिस करना सीख लिया है। अगर मैं आपको किसी एक नॉर्मल इंसान से अगर मैं कंपेयर करूं, तो एक नॉर्मल इंसान को हो सकता है कि फिज़िकली देखे, फिज़िकली उसकी अपीयरेंस देखे, उसकी बातचीत देखे, उसकी हाव भाव देखे, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो कभी भी इंसान की आंखों में देख के पहचान सकते हो कि इसकी इंटेंशन कैसी है, क्या इसके साथ आपकी एनर्जी जो है वो मैच करती है या नहीं करती है। और ये जो एनर्जी है ना, ये ऐसे ही खैरात में किसी को नहीं मिल जाती है। इसके लिए बहुत सारा तपना पड़ता है, पहले बहुत सारे लोगों को परखना पड़ता है, पहले बहुत सारे धोखे भी खाने पड़ते हैं, तब जाके एक इंसान को या किसी भी चीज़ को इतनी डीपली नोटिस कर पाता है। अब आप इस चीज़ में माहिर हो चुके हो, इसीलिए आपकी बहुत कम लोगों के साथ शायद बनती होगी, लेकिन जिन लोगों के साथ आपकी बनती है ना, बहुत लंबी देर तक, बहुत समय तक उन लोगों के साथ आपका जुड़ाव रहता होगा। और स्पेशली इन लोगों की क्वालिटीज़ अगर आपके जैसी होंगी तो, और ऐसी क्वालिटीज़ जैसी आपकी है, क्योंकि ये सब में नहीं पाई जाती, बहुत रेयर लोगों में पाई जाती है, इसी कारण से आप जो हैं अकेले हैं। तो आई होप कि आपके एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि आप सबके होते हुए भी, अपनों के होते हुए भी अकेले क्यों हैं। तो अकेले इसीलिए है क्योंकि आपकी जैसी एनर्जी जो है वो हर कोई कैरी नहीं करता। आपको लाइफ ने जो एक्सपीरियंस दिए हैं वो सबके लिए नहीं होते। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे कि जिन लोगों के ऐसे कर्मास होते हैं जो कि कुछ भी कभी भी मतलब खाने पीने से लेकर ना लाइफ को लेकर कभी भी सीरियस नहीं होते, कुछ भी जो भी आया बस मतलब जिनका कोई डिसिप्लिन नहीं है, जिनको कोई रूल्स नहीं है, जिनको बात करने का शायद इतना लहजा नहीं है, या फिर जिनकी थॉट्स प्योर नहीं है, इस तरह के लोगों को भी आप देखते होंगे कि वो मस्त हैं, खुश हैं। लेकिन आप जो हैं, आप इतने प्योर सोल होके भी इतने ज़्यादा सफरिंग क्यों देख रहे हैं। तो उसका आंसर ये है कि आपकी एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, जहाँ पर आपके जो ओल्ड कर्मास थे वो क्लेंस ऑलरेडी हो चुके हैं। 9 का नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि वो कर्मास आपके क्लेंस हो चुके हैं। और अभी आप जो भी कर्मास कर रहे हैं वो एक मैच्योर सोल की तरह कर रहे हैं। जो भी आपका नज़रिया है, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, बट आप एक मैच्योर सोल हो, ठीक है, जिसको हर चीज़ को बहुत ही डीपली देखना पसंद है, जिसको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। दिखावा बाहर कोई और दिखाएगा, उसका दिखावा भी आपको पसंद नहीं है, खुद दिखावा करना तो बहुत अलग चीज़ है। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपको ऐसे इनमैच्योर लोगों से भी ज़्यादा आपकी लाइफ टफ क्यों है। थर्ड में एक चीज़ आपसे कहूँ कि इस टाइम पे राइट नाउ हो सकता है कि आपकी जो ये ज़िद है, कहीं ना कहीं ज़िद कहूँ या फिर आपको लगता है कि मैं भी हकदार हूँ, या मेरा भी राइट बनता है कि मुझे भी जस्टिस मिले। तो उसके लिए एक कार्ड पहले ही कंफर्मेशन के लिए आ चुका है। लेकिन मैं अगर थोड़ी सी बात अभी कहूँ तो आपको इस टाइम पे भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्टक महसूस हो रहा होगा, ठीक है। लास्ट 2 साल से हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही होंगी जहां से आप बहुत ही डेस्परेटली बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे होंगे। या फिर
किसी को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में जिसके बहुत सारे रोल हैं, जिसके बहुत सारे चेहरे हैं, जिसकी आपको ज़रूरत भी है, जो कि आपके साथ प्रेम से भी बात करता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कौन से रास्ते से भाग गया पता भी नहीं चलता। मतलब कि जस्ट बातों के लिए ही है, मतलब ज़रूरत में काम आने वाला तो नहीं है। कोई ऐसे लोग हैं आपके जीवन में चापलूस टाइप, जिनको आप निकाल भी नहीं पा रहे अपने जीवन से, उनको अपने जीवन में पूरी तरह से जगह भी नहीं दे पा रहे। आप किसी न किसी पर्सन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं इस टाइम पे, क्योंकि इनके बहुत सारे चरित्र हैं, बहुत सारा दोहरा चरित्र है इन लोगों का, जो कि समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं, ज़रूरत के हिसाब से अपना वे ऑफ जो भी डीलिंग है वो चेंज करते हैं। ठीक है, कभी तोला तो कभी माशा तो कभी 1.25 किलो। तो ऐसा इनका दिख रहा है मेरे को बर्ताव आपके जीवन में, जिनकी वजह से आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थोड़े से पजल्ड मेरे को दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पजल्ड दिख रहे हैं। किसी ना किसी का बर्ताव आपके समझ से परे है। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपके लिए सजेशन क्या है, तो आपको डिवाइन पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसी के नीचे यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि ये जो कुछ भी है बहुत जल्द आपके जीवन से बाहर निकल जाएगी। ये जो भी परिस्थिति है आपके जीवन से बाहर निकल जाएगी। तो जिन लोगों के लिए आप इस टाइम पे वरीड हैं, ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबके लिए हो। कोई तो है यहाँ पे जो कि किसी के चरित्र को लेकर बहुत ज़्यादा पजल्ड है, इस टाइम पे असमंजस में है। तो ऐसा इंसान बहुत जल्द अपने पूरी रियलिटी के साथ आपके सामने आएगा, और जैसे ही सामने आएगा तो इसको आप अपने जीवन से ना दबे पाँव भागते हुए देखेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, तो इसकी कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन में, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसकी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन में आपको लॉन्ग टाइम तक अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, या फिर इसकी कुछ यादें, या इसके द्वारा कोई ऐसा नुकसान जो आपका हुआ हो कभी, या अभी भी हुआ हो, या अभी भी जो कुछ भी अभी भी ये पर्सन कर रहा है ना, जिसको लेके खासकर आप असमंजस में हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा इसकी हर एक एक्शन को, क्योंकि ये जो भी अभी आपके जीवन में कर रहा है ना, ये चीज़ें आपको काफ़ी लंबे समय तक अफेक्ट करने वाली हैं। तो थोड़ा सच रहिएगा। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि ये आपके परिवार का है, या तो फिर आप जिन लोगों को अपने परिवार की तरह डील करते हैं उन लोगों में से ही कोई एक है। और ऑब्वियसली हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन हो जिसको आप जाने तो नहीं देना चाहते, लेकिन वो उसकी रियलिटी क्या है उसको लेके आप कंफ्यूज्ड हो। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस इंसान के पीछे अपनी इंटेंशंस छुपाए हुए बैठे हैं। ठीक है, ये तो जस्ट एक मोहरे की तरह मुझे दिख रहा है, और भी बहुत से लोग हैं जो कि अभी आपकी नज़रों से छुपे हुए हैं। ओके, बहुत ही स्ट्रेंज एनर्जी है। देखो, इतनी बड़ी बात कि आखिर आप ही क्यों, तो ईश्वर तो आपकी परीक्षा ले ही रहे हैं, बट आपके जीवन में भी इस टाइम पे कुछ कार्मिक लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके कारण आप ही टारगेट बने हुए हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का एक ऐसा पीरियड चल रहा है। मैं अगर सच कहूँ तो ये कार्ड मैंने पहले छुपा लिया था, मैंने सोचा कि आपको और डिमोटिवेट ना करूँ, लेकिन अब इस कार्ड को ना मैं यहाँ पे लाऊंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सच में किसी न किसी रीज़न से ही आगे आ रहा था। तो मुझे ऐसा एक पैटर्न दिख रहा है आपके जीवन में, जहाँ पर एक इंसान ऐसी एनर्जी से, ऐसे टाइम से डील कर रहा है जहाँ पर उसकी डिवाइन भी परीक्षा ले रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल, आपने एक वर्ड सुना होगा। ऐसी सिचुएशन किसी के जीवन में चल रही है जहाँ पर आपके पास्ट कर्मास क्लिन्स हो रहे हैं, आप एक न्यू बिगनिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि द टावर के मोमेंट जब भी किसी के जीवन में आती है, तो पास्ट कर्मास जो होते हैं, इंसान उनको डील करके, उनको कवर अप करके ना आगे एक न्यू बिगनिंग करता है, जस्ट लाइक द कार्ड ऑफ सन। ठीक है, लेकिन आप इस टाइम पे ओवर स्ट्रेस्ड इसलिए है क्योंकि एक तो आपके जीवन में द डार्क नाइट ऑफ सोल एक पीरियड चल रहा है, दूसरा आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, नॉट ओनली वन बट एक से ज़्यादा लोग। मुझे यहाँ पे मैं सच कहूँ तो मिनिमम 2 लोग हैं, और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो ये 10 लोग हो सकते हैं। तो कई केसेस में 10 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूं पूरी, तो ये लोग मुझे
20 के आसपास भी दिख रहे हैं, ठीक है? तो किसी न किसी तरह से एक चेन की तरह बनी हुई है आपके जीवन में, जहाँ पर एक पेनफुल पीरियड भी आपके जीवन का चल रहा है, कर्मा क्लींजिंग का टाइम चल रहा है, और दूसरा कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आपसे जुड़े हुए हैं जिनकी रियलिटी आप अभी आपको सिर्फ शक है इन पे, और इनकी रियलिटी अभी तक आपके सामने या तो नहीं आई है, या तो आप आने के बाद भी आप इतने मजबूर हैं इस टाइम पे किसी रीज़न के कारण, मतलब आप इनको फेस टू फेस कुछ बोल नहीं पा रहे, या तो आप इनको अपने जीवन से धक्का मार के ना निकाल नहीं पा रहे। आप मेरी आवाज़ देख रहे हो, मेरी बातें देख रहे हो कैसे फ्लक्चुएट हो रही हैं, एक लाचारी जैसे लग रही है, जहाँ पर इंसान जानता तो है कि वो जहाँ पर घिरा हुआ है वो परिस्थिति उसके लिए फेवरेबल नहीं है, वो लोग उसके लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन अ, मजबूर है, मजबूर है चुप रहने के लिए, ठीक है? मजबूर है चुप रहने के लिए, वेट कर रहा है किसी मिरेकल का, कि समय कब एक ऐसा चक्र चलाएगा जहाँ पर उसको भी जस्टिस मिलेगा, और उसको भी जस्टिस मिलेगा मतलब 100% मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों, कई बार ना हम जो रीडर्स होते हैं, बाकियों का मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, बट मैं जब भी अपने कार्ड्स शफल करती हूँ ना, कोई कार्ड अगर मतलब अब मुझे आज भी एहसास हो चुका है कि कार्ड्स जो है ना वो अपनी एक एनर्जी, अगर यहाँ पे मैं एक ये कार्ड जिसको मैं अभी इग्नोर कर रही थी, मैंने वापस डेक में रख लिया था इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, ऑलरेडी ये जो कार्ड आए थे ना, मैं नहीं चाहती थी कि आपको, अपने व्यूअर्स को मैं और ज़्यादा डिमोटिवेट करूँ, तो मैंने इस कार्ड को हाइड कर लिया था। बट अगर मैं सच में इस कार्ड को इग्नोर कर देती तो इस पूरी रीडिंग का जो मीनिंग था वो चेंज हो जाता, इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आया था। और इसके साथ ही मैं अगर सच कहूँ तो अ, देखो, मैं जानती हूँ कि पीरियड जो भी है वो पेनफुल चल रहा है आपके जीवन का, लेकिन इसका स्टार्ट जो है, देखो सबसे लास्ट में जो कार्ड आया है, स्टार्ट यहाँ से हुआ है, जहाँ पर आप इस पेनफुल एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो, आप डिज़र्व करते हो यहाँ से बाहर निकलना, ये चीज़ आपको कंफर्म हो चुकी है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो कई लोग ना जब तक डार्क नाइट ऑफ सोल के पीरियड में होते हैं तब तक उनको ये चीज़ एहसास नहीं होती कि चीज़ें क्या हैं, बस उनमें वो ताकत नहीं होती कि अब हमें इस पैटर्न से बाहर निकलना है। मतलब आप में ये एनर्जी आ चुकी है, इसका मतलब ये है कि ये जो पीरियड है, एक सॉल का जो भी टावर का मूवमेंट आपके जीवन में जो चल रहा है, मीन्स कि ये एंड अप होने वाला है। और दूसरी कंफर्मेशन ये कार्ड कर रहा है, जो कि बिल्कुल लास्ट में आया था, एंड ऑफ द डेक ये कार्ड आया था स्ट्रेंथ का, जो कि ये बता रहा है कि आपके साथ माँ भगवती का आशीर्वाद है, अगर आप माँ भगवती को मानते हैं, या फिर किसी मदर लाइक पर्सन, आपकी माँ हो सकती है, या फिर अगर वो इस दुनिया में है तो भी, या नहीं है तो भी, और या फिर कोई ऐसी औरत, कोई ऐसी लेडी जिनका आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, या फिर आप खुद एक सोल जो है, खुद एक माँ हो सकती हैं, कोई भी रीज़न हो, लेकिन यहाँ पे एक औरत दिख रही है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड आपके लिए लेके बैठी हुई है इस टाइम पे, ठीक है? आपको हारने नहीं देंगे। जस्टिस एंड स्ट्रेंथ का अगर मैं कहूँ, आपके जीवन में अगर आपकी माँ के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है ना, तो कोशिश करना कि उनके रिलेशन आपके साथ अच्छे हों, क्योंकि माँ रूपी कोई औरत है, या तो सच में माँ दुर्गा हो सकती हैं, अगर आपके जीवन में माँ नहीं है, या आप स्वयं एक औरत हैं, आपकी माँ, या मतलब आपकी माँ नहीं है, या आप माँ को मिस करते हैं, या कोई भी, अगर आपको इस चीज़ की, ये कौन किस औरत की बात कर रही हूँ, अगर आपको अभी तक अंतर्मन से आवाज़ आ चुकी है कि मैं किस लेडी की बात कर रही हूँ, तो दैन वेल एंड गुड, बट अगर नहीं पता चल रहा तो आप माँ दुर्गा को पूजा कीजिए। माँ दुर्गा, देखिए लाइट भी आ गई, तो ये एक बहुत बड़ी कन्फर्मेशन है, ठीक है? तो आप माँ दुर्गा को पूजा कीजिए, माँ आपको जस्टिस दिलाएंगी। अगर इस परिस्थिति से मैं गाइडेंस के रूप में सबसे बड़ी बात आपको कहूँ तो इस कार्ड से यहाँ तक लाने के लिए आपको माँ दुर्गा की शरण में जाना चाहिए, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप में ना जितनी आपकी कठोर परीक्षा चल रही है, उतना ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ भी आपको दी गई है, उतनी ही आपका जो माइंड है ना, आपका जो माइंड है, ये आपस में अगर मैं, सॉरी, आई एम फ्लक्चुएटिंग राइट नाउ, बट आई डोंट नो वाई, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि चीज़ें फ्लक्चुएट क्यों कर रही हैं, कुछ तो है यहाँ पे जो मैं मिस कर रही हूँ, आई थिंक, लेट मी सी, क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ?
ओके, देखो यहाँ पर जो ये 3 कार्ड्स आए हैं ना, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए बॉटम ऑफ द डेक इज़ द डेथ। और डेथ भी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी इस प्रॉब्लम के पीछे भी कोई लेडी ही है। इस टाइम पे अगर आप किसी चीज़ से डील कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, तो उसका रीज़न भी एक लेडी है, एक लेडी है। अ, इसके साथ कोई 3 लोग और हो सकते हैं। ये बहुत पर्सनल जा रही है रीडिंग, आई डोंट नो, बट देखो पर्सनल जा रही है, बट फिर भी बार बार पोक किया जा रहा है कि हाँ इन कार्ड्स को लेना है, तो मीन्स कि ये रीडिंग बहुत ज़रूरी है किसी तक पहुंचना, तो मैं इन कार्ड्स को लूँगी। अब टाइम मैनेज करना आप अगर कर सकते हैं देन इट्स गुड फॉर यू एंड मी ऑल्सो। यहाँ पे गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्यों ऐसा लग रहा है कि माँ दुर्गा की पावर को इन्वोक करने के साथ ही ना आप ऐसा कुछ आपको जानने को मिलेगा जो कि आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल होगा। कुछ लोगों की ऐसी सच्चाई आपके सामने आएगी। बहुत चीज़ें आ रही हैं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा, इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा। जैसे ही ये पर्सन स्टैंड ले रहा है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे बादल हट रहे हैं और कुछ आप ऊपर चील कौवे वगैरह उड़ते हुए देख रहे होंगे। तो ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जिनसे आपका दिल भी टूट सकता है, दिल भी टूट सकता है। लेकिन जो अभी तक ऐसे लोग आपसे जुड़े हुए बैठे हैं ना, जिन्होंने जस्ट आपका फ़ायदा उठाया है, जो कि अभी तक आपकी नज़रों से छुपे हुए हैं, सिर्फ अपनी एविल इंटेंशंस लेके आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को आप भागते हुए देखेंगे अपने जीवन में। आई होप कि आप कार्ड्स को समझ पा रहे होंगे, और उसके साथ ही आपको मजबूत स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और स्टैंड लेंगे आप, माध्यम आप होंगे, लेकिन आपकी पावर का जो मतलब आपका जो पावर होगी वो डिवाइन खुद होंगे। आप जस्ट एक माध्यम होंगे। कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिनका कर्मा जो है वो अब चरम पे पहुंच चुका है, उनके लास्ट एंड पे पहुंच चुका है, जिन्होंने बहुत सारी मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत आंसू निकलवाए हैं आपके, बहुत आंसू निकलवाए हैं आपके, पूरी तरह से तोड़ दिया, ख़त्म कर देना किसी को पूरी तरह से, जस्ट लाइक द कार्ड ऑफ डेथ, पूरी तरह से किसी को ख़त्म कर देना। कभी हंस के, कभी किसी चापलूसी के माध्यम से, तो कभी बाय फोर्स, बट जैसे भी, बट अभी भी कईयों को लगता है कि आप इनको कभी भी डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, इनकी रियलिटी इनके सामने, आपके सामने नहीं आ पाएगी। और सच कहूँ तो ये जो रियलिटी आपके सामने आएगी ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगी। तो इसलिए ना थोड़ी सी स्ट्रेंथ बचा के रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड डिस्कस करने से पहले मुझे रोका गया शायद ये कार्ड्स डिस्कस करने के लिए, कि ये स्ट्रेंथ जो है ना, मुझे सच में कहूँ, मैं पता नहीं क्यों बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी हूँ, लेकिन इस टाइम पे ना मुझे एक बहुत ही सैड एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पर ना अभी वो रोना जैसे फील हो रहा है, जैसे हम किसी ऐसे इंसान की सच्चाई जब सामने आती है ना, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा दिल के करीब होता है, दिल पे खंजर भोंकना टाइप्स, वैसा ही इमोशनल मुझे महसूस हो रहा है। तो मैं तो जस्ट उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको कैसा लगेगा, बट आपको स्ट्रेंथ रखनी होगी, बहुत हिम्मत रखनी होगी। माँ आपके साथ है, और अगर आप चाहते हैं कि जस्टिस आपको चाहिए तो जस्टिस आपको मिलेगा, लेकिन आपको खुद खुद संभालना पड़ेगा। बहुत बड़ा धक्का लग सकता है आपको ऐसे लोगों को सामने आते ही, लेकिन ये लोग जब आपके जीवन से बाहर जाएंगे ना, तभी आप यहाँ पे जो सेंटर ऑफ द डेक जो कार्ड आया था द सन का, तभी आप चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे। बहुत ही पेनफुल एनर्जी है किसी की, कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत लंबे समय से ऐसे चक्र में घूम रहा है जहाँ पर कोई भी उसका अपना नहीं है, सब अपने मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, सभी अपने मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, और तो और वो अपने अपने हैं, आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। तभी यहाँ पे द हर्ट का जो कार्ड मैं अभी बोल रही थी, जो आपके दिल से जुड़े हुए हैं, मतलब आप जब इनकी रियलिटी देखोगे तो आप पे क्या बीतेगी, आई जस्ट कैंट इमेजिन, सच कहूँ तो। बट हिम्मत जुटानी पड़ेगी आपको, ठीक है, इसीलिए ये रीडिंग आप तक पहुँची है। ओके, सच कहूँ आपके जीवन का उद्देश्य क्यों क्या है, मतलब आप ही क्यों,
आप ही क्यों? आप इसलिए क्योंकि आप एक अच्छी सोल हो, एक प्योर सोल हो, हमेशा आप नहीं थे। आप एक प्योर सोल हो जिसको ऐसे मतलबी लोगों के द्वारा घेरा गया है, जस्ट लाइक जैसे जोंक होती है ना, मतलब दूसरों के खून पे पलने वाली। आपकी अच्छाई का फ़ायदा ना कोई और उठा रहा है अभी तक, और वो लोग उठा रहे हैं जो कि डिज़र्व नहीं करते। तो जब तक आप इन लोगों को कन्फ्रंट करने की एनर्जी नहीं कैरी कर पाओगे, जब तक आप वो ऊर्जा नहीं ले आते, जब तक आप बस नहीं कर देते, अन्याय को सहना छोड़ नहीं देते, तब तक आपको मैं ही क्यों, इस चीज़ का जवाब कैसे मिलेगा? आप ही इसीलिए क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते इन लोगों को। आपकी अच्छाई जो है वो बहुत ही प्योर हो आप। आप ऐसे घटिया लोगों को अपने जीवन में डिज़र्व नहीं करते। तो जब तक आप इन लोगों को डिज़र्व कर नहीं करते और आप फिर भी इनके साथ जुड़े हुए हो, तो आप ही सफ़र करोगे ना। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि आप ही क्यों। सच कहूँ तो एनर्जी जो है बहुत ही हैवी और इमोशनल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है। तो यहाँ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और थोड़ा सा इन कार्ड्स को मैं साइड पे रख के ना अपने ऐसे व्यूअर्स के नाम अनाउंस करना चाहूँगी जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जाके हमें स्पेशल फील करवाया है और सुपर थैंक्स हमें सेंड किया है। मैं आप लोगों के नाम अनाउंस करना चाहूँगी। तो सबसे पहला नाम है शरद कुमार, सेकंड रूपाली नावले, विपुल कुमार, नितिन रॉय, थैंक यू नितिन रॉय, मोमी बोरा, दिव्या त्रिपाठी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत ही प्यारा दिल कैरी करते हो, बहुत ही बड़ा दिल कैरी करते हो, जो इतना बड़ा एप्रिसिएशन वाला अमाउंट हमें सेंड करते हो। थैंक यू सो मच। बट सच कहूँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हैवी एनर्जी हो चुकी है आज की। देखो, मैं आपको शब्दों में ना बता नहीं पाऊँगी कि आप कितने अच्छे इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हो जिसके लिए ईश्वर ना बार बार स्टैंड ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई कह रहा है कि आप हाथ हाथ बढ़ाओ, तो हिम्मत तो करो, ईश्वर खड़े हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अंधेरे कमरे में बंद हो जहाँ पर बाहर लाइट ही लाइट है। सच कहूँ तो आई एम इमोशनल राइट नाउ। ओके, शांति, कट कट क्लियर कट कट। ओके, ठीक है। तो आप एक ऐसी एनर्जी कैरी कर रहे हो, एक ऐसे रूम में, मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप एक डार्क रूम में हो, जहाँ रूम के बाहर लाइट ही लाइट है, लेकिन वो जो डोर है ना, जो डोर है जो कि लाइट को रूम तक आने दे सकता है, उस डोर को आपने उन लोगों की वजह से बंद कर रखा है जिन्होंने आपके ही जीवन में बैठकर लीचीज़ की, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पॉजिटिव कर्मास का फल खा रहे हैं, जो आपको डिज़र्व नहीं करते, जो आपको अपनी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते। ऐसे लोगों के कारण आप अंधेरे में हो। कई लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं, आप एक बार इमेजिन कीजिए कि कितनी मजबूरी होगी उन लोगों की जिन्होंने उनकी रियलिटी जान तक चुके हैं, जानते हैं कि ये लोगों की इंटेंशंस अच्छी नहीं है, बट फिर भी किसी कारण से चुप हैं। जस्ट लाइक दिस कार्ड, मैंने पहले भी कहा था आपको कि किसी रीज़न से चुप हैं, जानते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूँ या कर्म कर रही हूँ और उसका जो फल है वो लोग डिज़र्व नहीं करते, फिर भी चुपचाप किसी न किसी कारण से चुप हैं और देख रहे हैं। तो आपको हिम्मत करनी होगी, क्योंकि वो जो अंधेरा है, दुनिया इतनी छोटी नहीं है जितनी आपके लिए बन चुकी है इस टाइम पे। दुनिया बहुत बड़ी है और आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर्मास हैं आपके। देखो, डिवाइन हर कदम पे आपके साथ है, हर कदम पे आपके साथ है। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि आपके हिस्से की चीज़ें वो लोग ले लेते हैं, इसीलिए आपके हिस्से की चीज़ें आप ही को मिलें। तो उसके लिए आपको वर्दी बनना पड़ेगा, आपको अपना वेसल आगे करना पड़ेगा। वेसल आई मीन टू से कि जब भी आपके, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम जब भी किसी कतार में खाना सर्व कर रहे होते हैं किसी को, तो जब हमारी बारी आए तो हमारी जगह पे किसी और ने अपना बर्तन आगे कर दिया। तो
अब देने वाले पे डिपेंड करता है ना कि वो आपकी जगह पे जिसने आगे वर्तन किया है वो उसको देना भी चाहता है या नहीं। तो ऐसे ही आपके साथ दिख रहा है कि अगर आप अपना बर्तन आगे नहीं करेंगे तो वो फल आपको कैसे मिलेगा? आपके हिस्से पे, आपकी जगह पे कोई और बैठा हुआ आपके कर्मों का फल भोगने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप उठें, हिम्मत करें, थोड़ा स्टैंड लें, ईश्वर से प्रार्थना करें। अगर आपको वाक़ई में लगता है कि परिस्थितियाँ इतनी स्टक हैं कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आपको इनर कॉल करने की ज़रूरत है डिवाइन को। और कितनी क्लैरिटी चाहिए आपको? और कितनी क्लैरिटी चाहिए? आई डोंट नो कि आपको और कितनी क्लैरिटी चाहिए। आपको इनर कॉल डिवाइन को करने की ज़रूरत है, जहाँ पर पूरी तरह से आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। अगर आपको वाक़ई में लग रहा है कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप पूरी तरह से एक बार सरेंडर कर दीजिए। आप जिन भी ईश्वर को मानते हो, डिवाइन को मानते हो, एक बार सरेंडर कर दो कि बस मेरी जो भी सुख-दुःख जो भी है, मैं आपके चरणों में आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। अब मेरे लिए जो अच्छा है, जो बेहतर है, वो आप बताएँ, आप ही देखें। तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को पॉज़िटिव देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किस्मत आपसे रूठी हो, किस्मत आपसे नहीं रूठी है। आपने ही किसी मजबूरी में ना आप किस्मत का जो फल है ना आपके लिए उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हो, और आपकी जगह पे कोई और रिसीवर है तो उसको वो चीज़ दी नहीं जा रही। तो इसीलिए आपको लगता है कि शायद ईश्वर आपके साथ नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जस्ट हिम्मत करना, आप देखना कितना बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। ईश्वर, पूरी कायनात आपके साथ है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी, आई डोंट नो कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है, मैं और थोड़ी सी गाइडेंस लेने की कोशिश करूँगी। और क्या गाइडेंस है? देखो, आपके लिए ना सजेशन है ये, सजेशन है कि जो बुरे यादें, जो बुरे लम्हे आपके जीवन में रहे हैं, जो बुरी यादें आपके जीवन में रही हैं ना, उन चीज़ों को जस्ट लाइक यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है, जस्ट लाइक ए पर्सन, जब सी शेल्स आपने देखी है, जब तक वो जीव होता है तब तक वो जीव है, जब वो सी शेल रह जाता है सिर्फ, तो हम उसको एज अ डेकोरेटिव आइटम्स कितनी बार यूज़ करते हैं कि नहीं, है ना? तो ऐसे ही आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी बुरी यादें हैं ना, जो अब शायद सिर्फ याद बन के रह चुकी हैं, जब बुरे सबक हैं जो जीवन से आपने सीखे हैं ना, तो उनको याद कर के रोने के बजाय ना उनको एक सबक की तरह, जैसे इस इंसान ने कितनी सारी डार्क यहाँ पे फिगर्स हैं जिनको इसने अपनी चेयर के ऊपर ना एक डेकोरेटिव्स की तरह इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है? तो इसी तरह से आपको भी कुछ ऐसा ही करने की ज़रूरत है। जो आपके जीवन के बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, तो उनको गाइडेंस की तरह लीजिए। जो समय आप मोड़ कर वापस नहीं ला सकते, तो उस समय को याद कर के, बजाय पछताने के, बजाय इमोशनल होने के, बजाय पेनफुल आह भरने के, आप लोग ना उनको एक सबक की तरह लो, जो कि आपको एक मजबूत स्टैंड देगा, ठीक है? आगे के लिए आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, वो चीज़ आपको बताएगा। आप इन दोनों फिगर्स में देख रहे होंगे कि कुछ डार्क आकृतियां हैं जो कि इस इंसान के कदमों में है। ये वही नेगेटिविटी है जो अभी तक आपके सिर पे हावी हुई हुई बैठी है। तो इस चीज़ को ना आपको अपने डर को, या जो भी नेगेटिविटी या जो भी रीज़न हो, कुछ लोग हो सकते हैं, या आपकी कोई खुद का कोई अंदर का डर हो सकता है, या फिर कुछ भी, जो उस डर को, आपको उस डर पे काबू पाने की ज़रूरत है। लेकिन आप बहुत हिम्मत करने की आपको ज़रूरत है। आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे कि कितनी शफल कर रही है इस टाइम पे। हिम्मत करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट जो आपके लेसन्स हैं ना, ये आपको आगे बढ़ने में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनकर रेडी होंगे। बस कमी है तो सिर्फ एक मजबूत स्टैंड की। खुद से प्यार करने की ज़रूरत है आपको। सबसे पहले ना खुद को हिम्मत देने की ज़रूरत है। सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक ऐसी सोल हैं जो कि सबसे अच्छी है। जिस भी जगह से, जिन भी लोगों से आप डील करते हो, उनमें आप सबसे प्योर सोल हो, सबसे प्यारे इंसान हो आप, और सबसे ज़्यादा
अगर मैं कहूँ कि इज़्ज़त और प्यार के भूखे हैं, तो वो भी मुझे आप ही दिख रहे हैं। आपको किसी से कोई मटेरियलिस्टिक गेन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़्ज़त और प्रेम ही चाहिए था। और उस प्रेम के लिए आप ना किसी और पे अब निर्भर ना रहें, आप खुद से खुद प्रेम करें। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। माँ आपसे बहुत प्रेम करती हैं, इस चीज़ को कभी मत भूलना, कभी भी मत भूलना। ओके, तो अपने डर पे काबू पाने की ज़रूरत है। मुझे ना आप एक ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट में लग रहे हो जहाँ पर आप और आपका डिवाइन जो पार्टनर है, आप दोनों किसी न किसी प्रकार की बातों को अपने मन में छुपा के बैठे हुए हो, जिसको बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। और जितना जल्दी आप इन चीज़ों को बाहर लाओगे, उतना जल्दी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, स्टार्टअप करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से ही शुरुआत हो सकता है हो। जो भी आप में मेल पार्टनर है ना, उसको या तो शुरुआत करनी चाहिए या तो वही शुरुआत करेगा। अगर आप एक कपल हैं, बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही स्पेशल एनर्जी है किसी की, सभी के लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप एक कपल हैं और कपल में कोई किसी तरह का कोई कार्मिक पीरियड चल रहा है आपका, तो आप में से जो भी मेल पार्टनर है, अगर आप देख रहे हैं आप मेल पार्टनर हो तो आपको, या फिर अगर आपका पार्टनर मेल पार्टनर है और आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर को, बट जो भी मेल पार्टनर है ना, उसको बिगनिंग करनी होगी या उसकी वजह से ही बिगनिंग होगी, जिसके कारण ना मुझे वो इज़्ज़त आपको मिलते हुए दिख रही है जो कि अभी तक लैक थी। ठीक है, कोई एक लेडी हो सकती है यहाँ पे इस रिश्ते में जिसको वो इज़्ज़त नहीं मिली है जो कि उसे डिज़र्व थी या जो वो डिज़र्व करती थी। तो ऐसा है कि देखो, इतनी सी रीडिंग से भी ना हम देख सकते हैं कि किसी की लाइफ में क्या कुछ चल सकता है। और ये दुनिया जो है वो सबके लिए एक जैसी नहीं है। ईश्वर कितना कुछ आप पे लुटाने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों ऐसे लोगों की वजह से आप भी खाली बर्तन लेके बैठे हुए हो, जो कि ना आपको डिज़र्व करते हैं और ना ही आपके अच्छे कर्मों के फल को डिज़र्व करते हैं। तो ऐसे लोगों को पीछे कीजिए और सबसे पहले अपना स्टैंड लीजिए। देखो, मैंने शायद पहले भी कभी एग्जाम्पल दी हो, लेकिन मैं फिर से आज ये एग्जाम्पल दोहराऊंगी कि जब इंसान किसी दूसरे को फ्लो में डूबने में से, पानी में डूबने से बचाने की कोशिश करना चाहता है ना या करता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले उसका खुद किनारे पे होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप खुद ही डूब रहे हैं, खुद ही पानी के बीच में डूब रहे हैं, तो आप किसी दूसरे को कैसे बचाएंगे। तो आपके लिए भी यही लेसन है कि आपको, अगर वाकई में आप किसी का भी भला चाहते हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लें, उसके बाद किसी और का भला करें। ठीक है, तो आज की वीडियो को ना हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। और आज की रीडिंग भी बहुत ही स्पेशल थी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करते हुए। एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन महसूस हुआ। आप जो भी हैं, मे गॉड ब्लेस यू। आपको रीडिंग कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सच कहूँ तो आपने इस रीडिंग से क्या सीखा, या आपसे रेजोनेट हुई हो या नहीं हुई हो, आपने अगर इस पॉइंट तक इस वीडियो को देखा है तो मुझे एक कमेंट ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके, कि आप लोगों ने इस रीडिंग से क्या सीखा और नेक्स्ट अभी आप कौन सा स्टैंड अपने जीवन में लेने वाले हैं, जिसके लिए मैं भी डिवाइन से प्रार्थना करूंगी। और मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय स्ट्रेंथ। थैंक यू अगेन। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। राधे राधे।